ही मरीज कहेगा कि देखो, जब आपने जय गुरुदेव नाम मेरे कानों में बोला, उस समय हमारे की यमदूत मुझे पकड़े थे, और जब जय गुरुदेव नाम बोला तो बाबा जी ऐसे सफेद कपड़े पहन करके मेरे सामने आ गए, बताने लगे, और उनको देख करके यमदूत भाग गए। तब मान लेना जय गुरुदेव नाम शक्ति ऐसे नहीं, उसकी परीक्षा करके है। ये परमात्मा का नाम है। लेकिन है, अब ये बताओ कि ये जो बिजली चलाते हैं आप, या इंजन किसी का चलवाते हैं, तो उसका आपको किराया भाड़ा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? क्या भाई, आप मालिक की गल्ला पिछवाओ, या मालिक की आप भाड़े से आप है मैनपुरी ले जाओ, पुरानी ले जाओ, तो उसका भाड़ा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। लेकिन ये बताओ, सुबह से शाम तक है परमात्मा आपको प्रकाश देता है, सुबह से शाम तक है परमात्मा आपको हवा देता है। आपको एक वर्ष के अंदर कई बार है पानी बरसा के परमात्मा आपकी फसल को है हरा भरा करता है। बताओ इसका क्या भाड़ा परमात्मा में देते आप? कोई भाड़ा देते हैं? अरे कुछ नहीं देते। उस परमात्मा को याद कर लिया करो, याद तो कर लिया करो। लेकिन कब करते थे? आज से 50 साल पहले, जब कच्चे मकान थे, रात भर पानी जब बरसता था याद करते थे परमात्मा, कहीं छत न कट जाए, धन्य में टूट जाए, सवेर हो जाए, पनारू कट ना जाए, तो याद करते थे। हम जब माता बहनों को है बुलाते थे, लाते थे, और धना थोड़ा जब है सर पर लग के लाते, तब कहते परमात्मा कैसू कैसू घर पहुंच यार, कैसू रास्ता में याद कब चले आते, परमात्मा याद आता था। एक नहीं, ऐसे बहुत काम थे जो हम परमात्मा को याद करते थे। जब है अपने फसल वो देते थे, कोई भी हमारी साधन तब थे नहीं, ज्यादा बहुत कम थे, तब याद करते थे परमात्मा माल हो जाती कैसे, अब समय पर माल हो जाती थी। ऐसी बात नहीं, परमात्मा सुनता था। लेकिन है अब हलो हलो तुम्हारे पास हो गया, पक्के मकान बन गए, आनंद से है सो रहे, साधन हो गए। जैसे हमारे सास कहते, देखो बेटा थोड़ी सी पूरी बना दें और लहंगा भर के नियम है। अरे कसना, अगर हम 10 मिनट पौधे आ जाएंगे, आराम। अब बताओ, तुम्हारे सब साधन कर दिए, परमात्मा याद आता है कि भाई परमात्मा को भूल गया। कुदरत है नाराज करी, आगे तबाही, बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही हैं। एक एक सेकंड के अंदर 3-3 बार परमात्मा याद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो समय आ रहा है और जल्दी आ रहा है। आप लोगों को परमात्मा ने ये मन शरीर दिया, और उस शरीर में आकर के खेती बाड़ी, दफ्तर, नौकरी, घर परिवार, बच्चे, केवल एक काम ये किया, जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से खेती बाड़ी, दफ्तर, नौकरी, घर परिवार, बच्चे, कोठी, बंगला, शरीर के लिए काम किया। और ये है किसके बल पर? किसके बल पर आया? अरे भाई ये बताओ,
इसमें बैठा जो चीज परमात्मा का अंश है, वो अगर निकल जाए, बताओ आप पैदल चल लिया, बोल लिया, पढ़ाई कर लिया, खेती में काम कर लिया, बोलो क्या कर पाओगे? लेकिन आत्मा कुछ है ही नहीं। पता तो आत्मा कुछ है ही नहीं, आत्मा हवा है। अरे है हमका हवा, चलो शरीर से निकल गई तो पंप से का मशीन द्वारा हवा भल्ले शरीर में आ गई, कहता है भल्ले हवा। अरे ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर आप है इतना गुमान घमंड कर रहे हैं? देखो, इस पर लाठी मारो, डंडा मारो, काटो, दर्द होगा कि नहीं होगा? और जब है इंसान के अंदर से वो परमात्मा का अंश चला जाए, फिर इस पर चाहे काटो चाहे डंडा मारो, क्या दर्द होगा? नहीं होगा। ये सारा खेल किसका है? ये खेल सारा है परमात्मा की आत्मा का खेल है। जब तक आत्मा है तब तक हम है, खेती बाड़ी, जब तक नौकरी, घर परिवार, शरीर पर गुमान करते हैं, ताकत पर गुमान करते हैं। लेकिन है जिस दिन परमात्मा का अंश चला जाता है, उस दिन ये आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्री और जितनी हैकड़ी दिखा रहे कि हम ये नहीं ये कर डालेंगे, सारा का सारा खेल खत्म होगा। ये सारा सुख और दुख आनंद किसका है? आत्मा का। अरे तुमने अपने इस शरीर के लिए किया, संसार में दुनिया में खेती बाड़ी, दफ्तर, नौकरी, ये मालिक है, बाल बच्चों को मकान के लिए किया, लेकिन ये खेल है किसका? खेल है आत्मा का। तो तुमने अपने आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। और ये बताओ, आत्मा के बल पर आप ये खेती बाड़ी, दफ्तर, नौकरी, अरबपति होते हैं, कोठी बंगला इतने हमारे बहान बनाते हैं। जब आत्मा निकल जाएगी तो लाभ आप शरीर के लिए करते हैं। जादन आत्मा निकल जाए तातन आपके जो है 10-10 मंजिलें बना रहे हैं, 1 मंजिल संगम जाए कि भाई 1 मंजिल जाएगी। आपको हमारी कारवा पैसा जो है बैंक में है, बैंक में वो हमारे तक 4 साल चलो गए संगम। अरे जब नहीं जाएगा तो इतने मालिक क्यों पीछे पड़े? और आपने पैसा खर्च किया, माँ बाप ने पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा जाए। कि भाई अब भी बताओ, पाठ आपने पढ़ा, अब पाठ पढ़कर उस रास्ते पर न चले, क्योंकि पैसा आप खर्च करो, तो पैसा खर्च करने से क्या लाभ है? कोई लाभ है भाई? जैसे हमारी जीवों पर दया करो, पाठ पढ़ो। जैसे एक चौपाई लिखी है रामायण में कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरुनाम माथा। चौपाई को रात दिन पढ़ते रहो और माता पिता गीता लगाते रहो। ऐसी रामायण पढ़ने से क्या फायदा भाई? भाई अरे भाई तुम रामायण पढ़ते तो रास्ते पर अपनाओ। यानी है राम को मत मानो, लेकिन राम की मानो कि राम ने क्या काम किया। जब राम और लक्ष्मण सीता तो ये जा रहे थे रास्ते में, तो गांव नगर निवासी मिले और सीता से कहा कि ये पीछे कौन है तुम्हारे? तो कहा कि ये जो आगे जो जा रहे हैं इनके छोटे भाई हैं।
अनुज भ्रात जो रंग के गोरे, सो समझो सजनी देवर मेरे। देवर है और आगे जो जा रहे हैं, है ना, तो ये रंग के काले हैं, बड़े भ्रात जो रंग के काले, अब तो समझो वो है सजनी हमारे। यानी जो पीछे जा रहे गोरे हैं, इनके भी बड़े भाई हैं। अब बे समझे के रंग के कारे हैं, अब भी तुम समझ लो कि को है हमारे। लेकिन आजकल की तो हाल ही का गई है कि ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे फलाने हैं। अरे कोई अदब कायदा नहीं रखा आप लोगों ने ना परमात्मा का। और जबकि परमात्मा बताया है कि परमात्मा पथ परमेश्वर के बराबर होता है, लेकिन है पथ परमेश्वर के बराबर तुमने रखा ही नहीं। लेकिन है क्या, ये सब वाणी का खेल है, सब वाणी का खेल है। वाणी जो है ऊपर से आ रही थी, उस वाणी को तुमने काट दिया, छोड़ दिया, और वो वाणी आपके अंदर आ रही, और ये वाणी भी है आपने खराब कर दी। और बारी पर ही ये संसार आया, बना, बारी पर चल रहा, और बारी पर ही खत्म हुआ, और बारी पर ही जाएगा। बारी पर शब्द पर ही संसार उतर के आया, जीव आए, और शब्द पर ही जाएगा। जब है द्वापर का समय था, तो द्वापर में किसने एक ऐसा महल बनवाया जो उसके अंदर जो जाता था तो देखता कि यहाँ सूखा है, वहां पानी भरा हुआ है। अब जब देखा कि यहाँ पानी भरा, वहां सूखा है, तो उसमें दुर्योधन नाम का एक व्यक्ति गया, उसको बोध नहीं था, तो अंदर गया, उसने सोचा कि यहाँ सूखा है, सूखा समझ करके उसने पैर रखा। जैसे पैर रखा तभी पानी में चला गया झप से। अब वहां द्रौपदी खड़ी थी, तो द्रौपदी है, अब कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंस के लड़की कहने लगी होते अंधे के, इतने ही बारी पर है कि सोमवार रख गया, है ना। अब ऐसे में बारी भी मरी है, माता बहनों की भी और भाइयों की भी खराब है, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। जैसे मेरे को कोई बात गलती हो गई माता बहना पर, तो फिर से एकदम है गाली गलौज करने लगता। अब बिल्ली की देखो अपने मुंह को बंद कर ले, अब ला दो ना, हाथों चला दो। अब जब हाथ चला दो, असल बाप से पैदा हो तब यार मात दियो लोग, अब असल बाप से पैदा हो तो मात दे, है ना। शब्द संवारे बोलिए, शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषध करे एक करे घाव। क्रोध खुदी दो एक से जो तन में लग जाए, क्रोध लगी तन ऊपरे खुदी लगी दिलमान, खुदी लगी दिलमाए ब्याज को छोड़ न पावे, मक्खी घेरे क्रोध खुदी से दुश्मन आवे। कहें संत जन खुदी सब अनर्थ को बाप, करे जिंदगी ख्वार अंत नरक कुंड को जा। क्रोध और खुदी शरीर पर ही लगते हैं, लकड़ी से, लोहे से, किसी पत्थर से। क्रोध जो ऊपर शरीर में लगती है उसे जड़ी वनस्पति विधियों द्वारा ठीक की जा सकती है। अगर मक्खी बैठ गई कपड़े से ढका जा सकता है, लेकिन जो अगर
बात की बारी की खुदी अगर है अंदर लग गई, बाकी कोई दवा ना है शायद ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि आपने देखा सुना होगा पढ़ा होगा, जब है ग्वाल वाले नहाने के लिए कहूं गए तो नहाते में काऊ ने पानी डाल दो आंखी में, हुआ क्या दूसरे ने मालिक माटी आती बालू आंखों में मार दी, बाने मार दी कल बाने दे हमारे भैया हमारे दोस्त हमारे भैया काऊ मार दी। अरे आखिर का नेके नेक बात पई है ना। और बता दो कितने मन खत्म हुए, गांव की सूचना आई, गांव जब आई गांव तक रिश्तेदारी सूचना पहुंची, यानी है 56 करोड़ एक बंसी अब बारी पे खत्म हो गई, चले गए। एक गीत है, माता बहना बैठी है, पहले हम कहेंगे आप बोलेंगे अगर हम बोल सकें। बारी के बाण न मार लीजिए, चाहे तीर कमान मार दीजिए, बारी के बाण न मार लीजिए, चाहे तीर कमान मार दीजिए, बाण को घाव दिखावे ऊपर, को घाव दिखावे ऊपर, बाड़ी को घाव हृदय के भीतर, बाड़ी को भाव हृदय के भीतर, कोई दवा काम नहीं आए, चाहे तीर कमान मार दी जाए, दवा काम नहीं आए, चाहे तीर कमान मार दीजिए। बाड़ी के बाण के कई मारे, बाड़ी के बाण के मारे, राम लखन सिया बन को सिधारे, राम लखन सिया बन को सिधारे, जे बसे को दे तयो जार, चाहे तीर कमान मार दी जाए, बसे तो उधार, चाहे तीर कमान मार दीजिए। अगर भाइयों बहनों से अगर ज्यादा शब्द कहे तो घर उजरिए, जाना कोई सकना है। अमृत बाड़ी गंग की धारा, अमृत बाड़ी गंग की धारा, ये बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान भी तराजू तोड़ के तम्मुख बार, आमीन, है ना। अमृत बाड़ी गंग की धारा, अमृत बाड़ी गंग की धारा, करे स्नान पाप होए छारा, करे स्नान पाप होए छारा, और बाड़ी सुख को सार, चाहे तीर कमान मार दी जाए, बाड़ी सुख को सार, चाहे तीर कमान मार दीजिए। एक बार है लक्ष्मी जी ने और किसी परिवार में माता बहने बैठी थी, भाई बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे घर से अब जा रही हैं और तुम जो चाहो मांगना चाहो मांग लो, लेकिन हम तुम्हारे घर से जा रही अब। हाथ जोड़े परिवार वालों ने और बहनों ने भाइयों ने कहा कि आप जाए तो रहिए, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है कि कहा कि तुम चली जाओ, लेकिन हमारे घर में कभाऊ आपस में विवाद और लड़ाई झगड़ा कभाऊ ना होए। अब लक्ष्मी सोचा तो जब बताओ जहाँ कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जहाँ आपस में प्रेम से मोहब्बत सुमित रहते हैं, तो जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना। क्या भाई, तो हम कहाँ जाए?
जहां सुमित रहता तो हम रहे ही कहां जाए। है भाई बहनों, सुमित से रहना, ये अमृतवाणी जो है इसी से सुमित से रह सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो अपने अंदर से ऐसी बोली बोलिए, ये तराजू तौल के देवे, ये तराजू तौल के देवे, ग्राहक हो वे खुशी से लेवे, ग्राहक हो वे खुशी से लेवे। और दोनों में प्रेम अपार, चाहे तीर कमान मार दीजिए, दोनों में प्रेम अपार, चाहे तीर कमान मार दीजिए। बारी स्वर्गन सेनी कहिए, बाड़ी स्वर्गन सेनी कहिए। अगर है ये बारी आपकी अगर सही शुद्ध न रही, परमात्मा की बाणी आपको शुद्ध सुनने को मिल नहीं सकती है। छोटे बन के रहो, दीन बन के रहो, नव के चलो। बांस नव के चलता कभी टूटता फटता नहीं है। छोटा बच्चा जैसे मालिक की है छोटी चींटी, उसको सब दाना पानी डालते हैं और उसका नाम चींटी चुंगाए दे। लेकिन बात है लेके बड़ो चीटा, चीटा कोई नाम लेता हो, कोई ना चींटी चुंगा। छोटा बच्चा सबको प्रिय लगता है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, लेकिन कीमते मिले नीच संगा। एक छोटा धूल का कण हवा मोड़ करके है आकाश में पहुंचता है, लेकिन है एक संगत जल के साथ आकर के है और कीचड़ में मिल जाता है। छोटा रज का कण ऊपर जाता है। तो बाड़ी स्वर्गन सेनी कहिए, बाड़ी स्वर्गन सेनी कहिए। कहे संत जन ढंग से समझिए, संत जन ढंग से समझिए। और बाड़ी अमोछ द्वार, चाहे तीर कमान मार दीजिए। बाड़ी अमोछ द्वार, चाहे तीर कमान मार दीजिए। ये बाणी ही सारा खेल करता, सारा खेल बाणी का है, शब्द का है। और सब मर जाए लेकिन शब्द नहीं मरता, सब मर जाए लेकिन शब्द नहीं मरता। शब्द है क्या? शब्द है परमात्मा। परमात्मा कैसा है? रामायण में लिखा है, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तापुने विज्ञान जाना। वो परमात्मा अजर अमर है, न उसका जन्म हुआ है और न होगा, न कभी तुम्हारे पास यहाँ आया और न आए। अजर अमर है, लेकिन उसकी शक्ति यहाँ पर आती है। चाहे राम कृष्ण, शंकर पार्वती, भोलेनाथ है ना जिनको कहते, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, ये सब आते हैं। लेकिन एक अनीय नामा अप्रभ सच्चिदानंद परधामा, वो अपने जगह पर स्थिर है और रहेगा, रहेगा, हमेशा रहा और रहेगा। वो परमात्मा कभी है स्थान अपना छोड़ता नहीं है, उनकी शक्तियां यहाँ पर आती हैं केवल। और उन शक्तियों को भी है हम पहचान नहीं सकते हैं। परमात्मा कैसा है? प्रकाशवान। आपकी किताबों में लिखा है, कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करण जा रहे। उस परमात्मा के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। जब हम एक सूरज की लाइट को नहीं देख सकते हैं, तो क्या हम है उस परमात्मा के स्वरूप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन आता है, शक्ति आती है उसकी। कब? जब जब होए धर्म की हानि, 12 पाप असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा। वो है
इस मन शरीर को धारण करके परमात्मा स्वरूप में आते हैं और सदगुरु भी आते हैं। लेकिन साफ लिखा है, जो गुरु को मानस जानते सो नर कहिए अंध, है दुखी संसार में पड़े जमन के। परमात्मा के रूप में गुरु महाराज आए हुए हैं और नर लीला करने के लिए आए। राम आए थे 12 कला से, कृष्ण आए थे 16 कला से, इस समय गुरु महाराज 64 कलाओं से आए हैं। इनकी कला को है हम आप लोग समझ नहीं सकते हैं। अरे यहाँ एक मदारी आता है और वो भी है, हमने देखा है, इतना बड़े गोला और एकदम लीले और निकाल, अब एक गोली लीन तो अब कम से कम 20 गोली निकालता है वो, एकदम जामा हाथ में पैसा छुपाए। अब देखो, अब जबकि इसमें पैसा रखे मुट्ठी बंद करी, अब कहता किसमें पैसा है, जामा है, लेकिन अब जब खुलता है नहीं, लेकिन इसमें पैसा रखा। यहाँ इस भौतिक संसार का आदमी जब इतनी कस्मा दिखा सकता है एक कला वाला, तो ये तो 64 कलाओं से, इनकी लीला को हम आप समझ नहीं सकते हैं। परमात्मा कैसा है? प्रकाशवान, प्रकाशवान, लेकिन है प्रकाश में गुण होते काफी। सबसे पहला एक गुण होता है, इस परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, यानी है इस प्रकाश को कोई पकड़ नहीं सकता है। दुनिया की सारी चीज पकड़ी जा सकती है, जैसे हवा है, इसको पकड़ा जा सकता, लेकिन इसको पकड़ा जा सकता। किसी बाल में गेंद में भर ले, टीम में भर ले और मनवा कहाँ फूल हो जाए, हवा निकले। मगर है इस प्रकाश को आप है किसी बर्तन में या मुट्ठी में बांध करके अंधेरे में ले जाओ, क्या प्रकाश चला जाएगा? इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। अगर इस प्रकाश को कोई पकड़ लेता तो जैसे हवा बंद कर ली ऐसे इसको बंद कर लेते, और रात जब होती तो रात में अपने मकान में खोल लेते डिब्बा का भी प्रकाश। हाँ, अंधेरा होता ही नहीं, और इसको कोई पकड़ नहीं खाया। अब ये इस प्रकाश को खूब तलवार से काटो, क्या ये प्रकाश कर जाएगा? नहीं कटेगा। सातों समुद्रों का पानी इस प्रकाश पे डाल दिया जाए, क्या सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा। खूब हवा चलाओ, आगे चलाओ खूब, क्या उड़ जाएगा प्रकाश? खूब आग जलाओ, क्या जल जाएगा? आपकी संस्कृत में आपके है जो गीता है आपकी धार्मिक पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है, नैनम न छिदंत सहस्राण, नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदन त्यापा, न शोषित मासा। इसको कोई न काट सकता है, न उड़ा सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है, लिखा है। और पहला गुण तो यही है कि इसको कुछ पकड़ नहीं सकता है। तब लिखा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, सब मर जाए, शब्द नहीं मरता है। वो प्रकाश कभी ये मरता नहीं है। परमात्मा प्रकाशवान है, उसकी आत्मा ये प्रकाशवान है। तो है अब ये आत्मा रहती कहाँ है? देखो, माता बहने बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में आत्मा यहाँ पीछे बैठी हुई है, और आत्मा में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है, मगर ये इंसान के बंद हो चुके हैं। हर
हर जीव के 3 आंख, 3 कान, 3 नाक हैं, लेकिन है अब मानते नहीं। मानते क्यों नहीं? आज से 50 साल पहले माता बहनों की शादी मझोली में होकर आया करती थी। 50 साल वाले नहीं बता सकते मझोली कैसी थी। क्यों भाई 50 साल वाले कोई बता मझोली देखी है? नहीं बता सकते। पालकी नहीं, मझोली कोई चीज थी। रथ तो देखा होगा, रथ का मान लीजिए जो डिब्बा भीगे आते उस पर थके आता था, उस पर है 3 कंगूरा थे। मझोली पर केवल एक ही कंगूरा होता था, हमने उसको देखा था। एक दिन हम कहीं जा रहे थे तो लोगों ने कहा कहां जा रहे? हमने की सत्संग में कहा। मैंने कहा खुट्टी रखी। अरे 30-40 साल वाले नहीं बता सकते खुट्टी क्या चीज है। अरे अंदर पत्यारो तब आज भरखौरिया बैठे। ऐसे मझोली को बनाने वाला, रथ को बनाने वाला जब कारीगर मिले, है ना, अब बना के दिखा दे तब माने विश्वास। ऐसे ही हर किसी के अंदर तीसरी आंख है, उसको खोलने वाला जब है सदगुरु मिलेगा, खोल के दिखा देगा तभी विश्वास मानेंगे। देखो आप अपना टच का मोबाइल खोलते हैं, उस पर पूछ लेते हैं कि राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, शंकर पार्वती कहां से आए, इनके माता पिता क्या नाम था। ये मोबाइल खोल के पूछ लेते। क्या भाई पूछ लेते? ये पूछ लेते, अब बता देता है। अब उसी मोबाइल से खोल करके पूछो कि हम इस शरीर में आने से पहले हम कहां थे। वहां भी हमारा परिवार होगा, हमारा गांव घर होगा। उस मोबाइल से पूछो कि है इस शरीर में आने से पहले हम कहां थे, हमारे माता पिता का क्या नाम था, हमारा कौन सा गांव था, कौन जिला था। पूछो मोबाइल से, क्या मोबाइल बता देगा? अब उसी से पूछो कि जब है शरीर को छोड़ करके हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, ये क्या मोबाइल बता देगा? उसके लिए आपकी है गीता भागवत में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, नाना शास्त्र पठे लोके नाना देव पूजते, हे पार्थ बिना आत्मज्ञान सर्व कर्म निरस्तम। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सभी शास्त्रों को पढ़ लो, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लो, लेकिन हे पार्थ अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन बिना आत्मज्ञान सभी कर्म बेकार हैं। जब तक आपकी आत्मा की आंख न खुली तब तक सब कर्म बेकार हैं। चाहे 5 कुंड को हवन करो, फिर कथा करो, चाहे वेद शास्त्र पढ़ डारो, चाहे काशी में 12 बरस रहो, फिर शीत बंद, चाहे जगन्नाथ मच डारो, चाहे एकादशी को व्रत करो, फिर मौन रहा, चाहे दीप बस कभी मत डारो। जय गुरुदेव पुकार कहे, एक तीसरी आंख खुले बिन सवही ख्वारो। जब तक है आपके अंदर की तीसरी आंख न खुली तब तक सब ढकोसला है। ये है आत्मा कहां पर है, दोनों आंखों के मध्य। और अब ये परमात्मा से कैसे मिलेगी? परमात्मा से तो ऐसे नहीं मिलेगी। और हर काम जवानी पर होता है, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी उसी प्रकार से भजन सेवा जवानी पर होता है। जवानी निकल जाने के बाद बुढ़ापे कुछ नहीं कर सकते हैं। काम की आग बुझी तन से तब होत किया घर खाने लाए, दुश्मन दाव चलाए दिए तब होत किया बल पौध गए। उस कुदरत की मार पड़ने लगी फिर क्या करोगे?
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कविता दास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे गए नहीं तो। नारी कर से छूट गई तब होत किया घर में बुलाई, प्रीतम दास कुकर्म करे ने तो होत क्या हर के गुण गाई। भाई है कर कुकर्म चाव कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। बीमारी क्या माता पिता क्या नहीं जानते, वो परमात्मा सब जानता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस मालिक से क्या छुपा जिसके हाथ में। अरे वो परमात्मा सब जानता है। अरे जब जीव अपने माँ के घर में उल्टा लड़का था, टट्टी पेशा बदबू से बहरी थी, उस समय वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे इस आपत्ति का नरक से निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। कहा था कि दीन दयाल व्रत संभारी, हरा नाथ मम संकट भारी, और अब प्रभ कृपा क्रय भांति, सब तज भजन करो दिन। आए थे राम भजन को अब ओचन लगे। अब जैसे कि यहाँ सत्संग का बोला हुआ है, और मैं कहूँगा तब तक हलवा बचन लगे, रुपयों पैसा बचन लगे, और हुआ वाले की अब बस हलवा खान लगे, गजरे बचन लगे, सकरी बचन लगी, पैसा बचन लगे, वही मालिक होती है। आए थे हरभजन का ओचन लगे कपास। कैसे जीवन में हो गए हास और प्रयास। जब तुमको असली चीज न मिल पाई तो तुमको कैसे खुशी प्राप्त होगी। जब तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है तो तुम दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हैं, दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हैं। जबकि मनुष्य शरीर भजन करने के अलावा किसी काम नहीं आता है।